पर तो केस ज़ाहिर जीत चुके हैं। अब आगे एक बहुत बड़ा इम्तिहान पड़ा हुआ है जिसमें अदालती फोरम से ज़ाहिर वापस लाना है, समन जारी होंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अगर ये बहाना बना लिया जाता है कि पंजाब के कानून का इतलाक़ होता है, वहाँ 16 साल की उम्र है, तो फिर आप अपने निज़ाम के जो इंसाफ के वो जो इदारे हैं जो इंसाफ फराहम करते हैं, उनसे क्या कहेंगे कि आप क्या किस तरह इंसाफ मिलेगा आपको? देखिए, यही तो बच्ची की माइनर डिक्लेयर हो गई है, 15 आई है। मेरा ख़्याल है पंजाब में भी जो एज है वो 16 साल है, तो उनके मुताबिक भी ये जुर्म है। अगर हम यहाँ से एफ़र्ट्स हम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई रुकावट आती है तो अब तो हम डेफ़िनेटली पंजाब हाई कोर्ट में भी कोई वो करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है अदलिया के ऊपर और पाकिस्तान के अदलिया के निज़ाम के ऊपर, और यहाँ सिंध पुलिस पे भी मुझे यकीन है कि अब वो इस चीज़ को थिंक करेगी। और इनको मजिस्ट्रेट साहिब जो यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है वो जो है वो, क्योंकि ये हमारे लिए एक रुकावट थी। एज जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ था, आज जैसे एज बच्ची की माइनर डिक्लेयर हुई है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी वो रुकावट यहाँ पे दूर हुई है, और इंशाल्लाह ताला यहीं से बेहतरी होगी। भाई साहब, बच्ची ने जब यहाँ पेशी पाई थी, पहले तो हम समझते ज़्यादा ज़्यादा सिक्योरिटी थी, इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, उसने इग्नोर किया। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने हल्की सी कोशिश भी की हो, जो शुरू की हो कि माँ बाप को देख ले, एक नज़र देख ही लेता है। एक वो क्या वजह हो सकती है? दूसरा, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के दोस्तों ने इंटरव्यूज़ दिए, उसमें उसने 2-3 चीज़ें कहीं। एक तो ये है कि अगर शादी के घर से ना भागती तो खुदकुशी कर लेती, आप लोगों के खिलाफ बेपनाह इल्ज़ामात लगाए। तो अब बेटी के लिए क्या कहेंगे? और वो लोग जो वरगला के या इस तरह के सवालात करके सामने ला रहे थे, बल्कि आपके सामने ला कर खड़ा कर रहे थे, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो बच्ची से, मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ, जो बच्ची से बुलवाया गया, एक रिटन स्टेटमेंट्स उसको लिख कर दी गई कि ये बोलना है, वो वही बोला उसने। मुझे तो पता है, और इवन बच्ची को भी पता है कि बच्ची घर में कैसे रहती थी। ऐसा कोई बिल्कुल भी कुछ नहीं था। और आपको पता है कि अगर बच्ची, ये एंड स्टेप होता है, कोई बच्ची घर से चली जाती है, ये उस वक़्त होता है जब बच्ची अपने घर के अंदर ये बात शेयर करती है माँ बाप से, और एंड रिज़ल्ट के तौर पे उसको ना कर दी जाती है। बिल्कुल लास्ट एक्सट्रीम स्टेप वो ये लेती है। लेकिन इस केस में ये ऐसी कोई बात थी ही नहीं। बच्ची ने कभी घर में ऐसी चीज़ शेयर ही नहीं की, और हमने कभी उसको ऐसा पाया ही नहीं कि उसका रवैया ऐसा हो। तो मेरी जो अगवा के ऊपर जो मेरा पॉइंट है, वो आज भी उसी तरह कायम है कि इस केस को अभी भी अगर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा प्रॉपरली, तो इसमें बहुत सी नई चीज़ें निकलेंगी, जो मेरा मौक़िफ़ जो पहले दिन से था वो उसके ऊपर आएंगी। अब देखिए, मुझे तो यहाँ तक झूठा बोल दिया गया कि ये बच्ची की एज जैसे 17 साल आई थी, तो बच्ची के डॉक्यूमेंट्स भी जाली बनाए हुए हैं। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, ये सब चीज़ें प्रूव हुई, बच्ची माइनर डिक्लेयर हुई है, और अब अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे यकीन है अल्लाह ताला के इंसाफ के ऊपर के बेहतरी की तरफ केस जाएगा। हम सब केस दोस्तों जो है इस केस को रिपोर्ट कर रहे थे, झूठा तो हमें भी कहा जा रहा है, इस वक्त तक कहा जा रहा है कि हम जो कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं वो गलत है, हालांकि वो सब कुछ अदालतों में होता था, हम वो रिपोर्ट करते रहे। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक साइड एक ऐसा तासुर दे रही थी कि आप लोग जो एक फेयर रिपोर्टिंग कर रहे थे, और बिल्कुल वो बताते थे जो अदालत के अंदर एक चीज़ होती थी। लेकिन मैं हैरान होता था कि कुछ लोग उसको किस तरीके से नेगेटिव पोर्ट्रेट करते थे। मैं यही कहूँगा जी, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। थैंक यू।